एक रिपोर्ट की वजह से दुनिया का मशहूर उद्योगपति धराशाही हो गया। अर्श पर बैठा अडानी ग्रुप फर्श पर आ गया। 6 साल पहले शुरू हुई कंपनी ने 41 साल पुराने अडानी ग्रुप को बर्बादी की कगार पर ला दिया और महज 9 दिन में गौतम अडानी का साम्राज्य हिल गया। दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में पहले दूसरे से चौथे और फिर चौथे से 7वें और अब 21वें नंबर पर फिसले अडानी ग्रुप के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। और ये सब सिर्फ अमेरिका की शॉर्ट सेलर रिसर्च हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट की वजह से, जिसने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप को लेकर कई खुलासे किए और 88 सवालों की एक लिस्ट भी तैयार की। और इस कंपनी ने इन सभी सवालों का जवाब अडानी ग्रुप से मांगा है। ये पूरी कहानी का कुछ भाग समझने के बाद आपके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे होंगे। पहला सवाल ये कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट क्या है, इसमें किस तरीके के खुलासे अडानी ग्रुप को लेकर किए गए हैं और आखिर इस कंपनी ने ऐसा क्यों किया, इसका मोटिव क्या है। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिसर्च कंपनी हिडनबर्ग की, जो साल 2017 में नॉर्थन एंडरसन द्वारा स्थापित की गई थी। ये एक अमेरिकी बेस्ड शोध कंपनी है। इसके अलावा हिडनबर्ग एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी के रूप में भी कार्य करती है। अपनी प्रोफाइल के मुताबिक ये रिसर्च फर्म एक एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर है। अब शॉर्ट सेलर को समझने के लिए आपको जरूरत है शॉर्ट सेलिंग को समझने की। दरअसल किसी शेयर को कम भाव में खरीदकर उसके चढ़ने पर ऊंचे भाव में बेचना शेयर बाजार में कमाई का हिट फॉर्मूला माना जाता है। कारोबार की दुनिया में इसे लॉक पोजीशन कहते हैं। ये तरीका निवेशक तब अपनाते हैं जब बाजार चढ़ने की संभावना होती है। इसके उलट अब मंदी या किसी कंपनी के शेयर में गिरावट का अंदेशा होता है तो शॉर्ट पोजीशन का तरीका अपनाया जाता है। यानी जब निवेशक को ये लगता है कि आने वाले दिनों में इस कंपनी के शेयर गिरेंगे और उससे इसे फायदा होगा, तो वो शॉर्ट सेलिंग का तरीका अपनाती है, जिससे उन्हें मुनाफा होता है। और कुछ ऐसा ही करती है हिडनबर्ग। दाव लगाकर करोड़ों की कमाई करती है हिडनबर्ग। खास बात यह है कि हिडनबर्ग पहले किसी कंपनी पर रिसर्च करती है, उसको लेकर घोटालों की रिपोर्ट पेश करती है और कंपनी से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट और हिडन डॉक्यूमेंट्स को लोगों के सामने रखती है। हिडनबर्ग ये सब करने के बाद जानकर कंपनी पर पैसा लगाती है कि अब कंपनी घाटे में जाने वाली है और ऐसी एक कंपनी शॉर्ट सेलर की तरह काम करती है और मंदी में चल रही कंपनी पर दाव लगाकर करोड़ों की कमाई करती है। आपके लिए जानना ये भी जरूरी है कि अडानी ग्रुप पहली कंपनी नहीं है जिसे रिसर्च कंपनी हिडनबर्ग ने अपना निशाना बनाया हो। इससे पहले भी हिडनबर्ग 16 कंपनियों की लुटियां डुबा चुकी है। अडानी ग्रुप के साथ भी हिडनबर्ग ने कुछ ऐसा ही किया। पहले रिसर्च कंपनी हिडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर कई आरोप लगाए। 24 जनवरी साल 2023 हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट में गौतम अडानी के अरबों डॉलर के ग्रुप के खिलाफ शेयर बाजार में हेरफेर और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए थे। रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर मार्केट मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप लगाया गया था। और अपनी रिपोर्ट में कंपनी ने अडानी ग्रुप के लिए 88 सवालों की एक लिस्ट तैयार की और कंपनी ने अडानी ग्रुप से सभी सवालों का जवाब मांगा, जिसके बाद अडानी को 48 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था। और तब से लेकर अब तक यानी 9 दिन के भीतर गौतम अडानी के साम्राज्य की बुनियाद हिल चुकी है और ये सिलसिला अब भी जारी है। अपने ऊपर लगे आरोपों को अडानी ग्रुप ने सिरे से नकार दिया और ये कहा कि हिडनबर्ग रिसर्च एक अनैतिक शॉर्ट सेलर है। उसने शेयर की कीमत में हेरफेर करने और उसे कम करने का काम किया है और एक झूठा बाजार बनाने के लिए ये रिपोर्ट तैयार की है और पब्लिश भी की है। इसके साथ ही अडानी ग्रुप ने 413 पन्नों में हिडनबर्ग के सवालों के जवाब दिए। साथ ही अडानी समूह ने 88 में से 68 सवालों को फर्जी बताया। अडानी समूह की ओर से कहा गया कि 88 सवालों में से 68 क्वेश्चंस फर्जी और भ्रामक है। कंपनी की तरफ से कहा गया कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट गलत जानकारी और झूठे आरोपों के आधार पर बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।